अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान खालिद और आप देख रहे हैं उस्मान खालिद टीवी। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में सांपों की 3600 से ज़्यादा नस्लें पाई जाती हैं। अगरचे दुनिया में सांपों की अक्सरियत बेज़रर है या सिर्फ मामूली किस्म के ज़ख्म ही पहुंचा सकती है, लेकिन इनकी 375 के करीब नस्लें ऐसी हैं जो कि अपने जारहाना सलूक और बहुत ही ताकतवर जहर की वजह से इंसानों के लिए काफ़ी ख़तरनाक हैं। आज की वीडियो में ऐसे ही 10 खतरनाक तरीन सांपों का जिक्र है जो कि सबसे ज़्यादा इंसानी मवाद का बाइस बनते हैं। दोस्तों, 10वें नंबर पे है मोहावी रेटल स्नेक। मोहावी रेटल स्नेक एक इंतहाई जहरीली नस्ल से ताल्लुक़ रखता है। ये बुनियादी तौर पर अमेरिका के वस्ती इलाकों के साथ साथ मैक्सिको में भी पाया जाता है। साइंसदानों का ख्याल है कि ये रेटल स्नेक की नस्ल में सबसे ज़्यादा जहरीला है। इसकी लंबाई 3.3 फुट से 4.5 फुट तक हो सकती है। इस सांप का रंग सब्ज या ब्राउन हो सकता है, जिसकी वजह से ये आसपास के माहौल में आसानी से एडजस्ट कर जाता है। मोहावी रेटल स्नेक का जहर इंतहाई मुहलिक है और इसके काटने की अलामात कुछ देर बाद ज़ाहिर होती हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोग इसके काटने को अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर बिनाई के मसाइल, बोलने और निगलने में दुश्वारी और पट्ठों की कमज़ोरी जैसी अलामात ज़ाहिर होने लगती हैं। इसके अलावा जहर अक्सर सांस लेने में दुश्वारी का सबब बनता है। अगर फौरी तौर पर इलाज ना किया जाए तो इंसान मौत का शिकार हो सकता है। इसके जहर की ताकत के बावजूद अमवात काफ़ी कम है। इसकी वजह इसकी आसानी से दस्तयाब एंटी वेनम है जो इसके इलाज में बहुत मौसर है। 9वें नंबर पर है फिलिपाइन कोबरा। फिलिपाइन कोबरा सांपों की एक इंतहाई जहरीली किस्म है जो कि फिलिपाइन के जजीरों में पाया जाता है। ये अक्सर फिलिपाइन के जंगली इलाकों में रहता है और अक्सर ताज़ा पानी के करीब पाया जाता है। इसकी रंगत ब्राउन होती है और इसकी औसत लंबाई तकरीबन 3.3 फुट है, लेकिन कुछ सांपों की लंबाई 5 फुट तक भी देखी गई है। इसका जहर इंतहाई ताकतवर है। इसका जहर इंसान के सांस लेने के निज़ाम को बराह रास्त मुतासिर करता है और इसके अलावा ये फारिश का सबब भी बन सकता है। इसके काटने की अलामतों में उल्टी, पेट में दर्द, चक्कर आना, बोलने में दुश्वारी, सांस लेने में दुश्वारी शामिल है। मोहावी रेटल स्नेक के बरअक्स इसकी काटने की अलामत अक्सर बहुत तेज़ी से ज़ाहिर होती हैं। अगरचे इसके जहर की एंटी वेनम दस्तयाब है, लेकिन वह हमेशा कामयाब नहीं होती और इसके काटने में अक्सर मौत वाक़या हो जाती है। इसके अलावा सांप अपना जहर थूकने की सलाहियत भी रखता है, जिसकी वजह से आंखों को शदीद नुकसान पहुंच सकता है, यहाँ तक कि बेनाई भी जा सकती है। 8वें नंबर पर है डेथ एडर। ये एक इंतहाई जहरीला सांप है जो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के इलाकों में पाया जाता है। इसे दुनिया के मुहलिक तरीन सांपों में से एक समझा जाता है। इसकी मजमूई तौर पे तकरीबन 7 मुख्तलिफ इकसाम हैं। डेथ एडर बहुत ही छोटे सांप होते हैं और इनकी दुम के आखिर में एक छोटा सा हिस्सा होता है जो कीड़े से मुशाबहत रखता है। आमतौर पर डेथ एडर स्याह या ब्राउन रंग के होते हैं, लेकिन डेथ एडर की कुछ नस्लें सुर्ख, पीले या सब्ज रंग की भी हो सकती हैं। इसका जहर इंतहाई जहरीला न्यूरोटॉक्सिन है और इसका काटना इंतहाई मुहलिक साबित हो सकता है। इस फहरिस्त में दूसरे सांपों की तरह इसका जहर भी अक्सर फारिश का सबब बनता है और अक्सर सांस का मुकम्मल निज़ाम बंद हो जाता है। अगरचे इसके जहर की एंटी वेनम मौजूद है, लेकिन ये एंटी वेनम मौत को रोक नहीं सकती बल्कि सिर्फ इसकी अलामात को सुस्त कर सकती हैं। 7वें नंबर पर है टाइगर स्नेक। टाइगर स्नेक एक इंतहाई जहरीला सांप है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। टाइगर स्नेक अक्सर साहली इलाकों, गीले इलाकों और दलदल में पाया जाता है। टाइगर स्नेक लंबाई में तकरीबन 4 फुट तक पहुंचते हैं और अपनी लोकेशन के लिहाज से इनका रंग पीला, काला या ब्राउन हो सकता है। कोबरा की तरह ये सांप काफ़ी जारहाना तबीयत रखते हैं और फ़ौरन हमले के लिए तैयार हो जाते हैं। इसका जहर इंतहाई न्यूरोटॉक्सिन होता है। इसके काटने की अलामात में पाँव और गर्दन में शदीद दर्द, जिस्म का कांपना, ज़्यादा पसीना आना, बेहिसी, सांस लेने में परेशानी और फालिज शामिल हैं। खुशकिस्मती से एक मौसर एंटी वेनम दस्तयाब है, बशर्ते के काटने वाले को बरवक्त तिबी इमदाद मिल जाए। इलाज ना होने की सूरत में टाइगर स्नेक के काटने से मौत की शरह तकरीबन 60% है। ऑस्ट्रेलिया में सन 2005 और 2015 के दरमियान रिकॉर्ड करदा सांप के काटने के वाक़यात में टाइगर स्नेक ने तकरीबन 17% हिस्सा लिया। 119 काटने के वाक़यात में 4 अफराद की मौत हो गई। 6ठे नंबर पे है रसल वाइपर। रसल वाइपर, जिसे चाइनीज़ वाइपर भी कहा जाता है, वाइपर फैमिली का एक इंतहाई जहरीला सांप है।
یہ بنیادی طور پر چین، تائیوان اور ہندوستان میں پایا جاتا ہے۔ چائنیز وائپر بہت عام ہیں اور عام طور پر گھاس کے میدانوں کے پاس پائے جاتے ہیں۔ یہ کھیتوں کے آس پاس بھی عام ہیں۔ چائنیز وائپر کی بنیادی خوراک چوہا ہے، جس کی وجہ سے یہ سانپ اکثر انسانی بستیوں کے آس پاس پائے جاتے ہیں، کیونکہ چوہے انسانی بستیوں کے قریب ہی رہتے ہیں۔ ان کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، لیکن یہ عام طور پہ پیلا، کالا اور براؤن ہوتا ہے۔ اس سانپ کی لمبائی 5.5 فٹ تک پہنچ جاتی ہے اور اس کی چوڑائی تقریباً 6 انچ ہے۔ چائنیز وائپر کاٹنے میں کافی مقدار میں زہر پیدا کرتا ہے، جو کہ 40 سے لے کے 70 ملی گرام تک ہو سکتا ہے اور انسانوں کے لیے انتہائی مہلک ہے۔ چائنیز وائپر کے کاٹنے سے عام علامات میں ضرورت سے زیادہ خون بہنا، بلڈ پریشر کا تیزی سے گر جانا، الٹی، چہرے کی سوجن، گردے کی خرابی اور خون کا جمنا شامل ہے۔ اس کے زہر کی اینٹی وینم زہر کے خلاف نسبتاً مؤثر ہے، تاہم کاٹنے کا درد اکثر 4 سے 5 ہفتوں تک جاری رہتا ہے اور ٹشو کو شدید نقصان پہنچانے کے لیے جانا جاتا ہے۔ 5ویں نمبر پہ ہے بلیک مامبا۔ بلیک مامبا انتہائی زہریلے سانپ کی ایک قسم ہے جو صرف افریقہ کے ریگستان صحارا میں پایا جاتا ہے۔ یہ سانپ زمین کے ساتھ ساتھ درختوں میں بھی رہتا ہے۔ ان جگہوں پر بلیک مامبا اکثر پرندوں اور دوسرے چھوٹے جانوروں کا شکار کرتا ہے۔ اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے سانپ آسانی سے اپنے شکار پر قابو پا سکتا ہے۔ بلیک مامبا اپنی لمبائی کی وجہ سے جانا جاتا ہے، جو کہ تقریباً 6 سے 10 فٹ تک ہو سکتی ہے۔ کچھ بلیک مامبا 15 فٹ تک بھی دیکھے گئے ہیں، جو اسے دنیا کا طویل ترین زہریلا سانپ بناتے ہیں۔ بلیک مامبا اکثر سبز براؤن رنگ میں پایا جاتا ہے۔ بالغ سانپ کا رنگ چھوٹے سانپوں سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ دوسرے سانپوں کے برعکس بلیک مامبا عام طور پہ متعدد بار کاٹ دیتا ہے۔ اس کا زہر، جو بنیادی طور پہ نیورو ٹاکسن ہوتا ہے، 10 منٹ کے وقفے میں علامات پیدا کرتا ہے، اور اگر اس کے زہر کے اینٹی وینم کا تیزی سے انتظام نہ کیا جائے تو یہ انتہائی مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے زہر کی وجہ سے پلکیں گرنا، اعصاب کی ناکامی، دھندلا پن، سانس کے نظام کی ناکامی، انتہائی غنودگی، بولنے میں نااہلی، متلی، الٹی اور انتہائی پسینہ جیسی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ بلیک مامبا کے کاٹنے سے انسان عام طور پر 30 منٹ سے 3 گھنٹے کے اندر کبھی بھی دم توڑ سکتا ہے، لیکن کاٹنے کے 20 منٹ بعد بھی ہلاکتوں کی اطلاع ملی ہے۔ بدقسمتی سے بہت سے دیہاتی علاقوں میں اینٹی وینم وسیع پیمانے پر دستیاب نہیں ہے جہاں بلیک مامبا پایا جاتا ہے، جہاں اس زہریلے سانپ کی وجہ سے اکثر اموات ہوتی رہتی ہیں۔ 4تھے نمبر پہ ہے ایسٹرن براؤن۔ یہ سانپ آسٹریلیا کے گھنے جنگلات کو چھوڑ کر تقریباً ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ یہ کھیتوں کے آس پاس سب سے زیادہ عام ہے کیونکہ ان کے اہم شکار میں آبادی کے آس پاس رہنے والے چوہے شامل ہیں۔ یہ انتہائی مہلک سانپ دکھائی دینے میں کافی پتلا ہوتا ہے اور اس کی اوسطن لمبائی 5 فٹ سے 6.5 فٹ تک پہنچ جاتی ہے۔ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، ایسٹرن براؤن عام طور پہ براؤن رنگ کا ہوتا ہے۔ ایسٹرن براؤن کالی زبان اور کالی آنکھوں کے سبب بہت مشہور ہے۔ یہ دن کی اوقات میں زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ ایسٹرن براؤن کا زہر انتہائی مہلک ہے اور وہ آسٹریلیا میں سانپ کی کسی بھی دوسری نسل سے زیادہ ہلاکتوں کا ذمہ دار ہے۔ آسٹریلیا میں 2000 سے 2016 کے درمیان سانپوں کے کاٹنے سے 35 اموات میں سے 23 کی اموات ایسٹرن براؤن سانپ کی وجہ سے ہوئی۔ یہ سانپ عام طور پر زہر کی زیادہ مقدار نہیں چھوڑتا۔ اس سانپ کے کاٹنے کی ابتدائی علامات میں خون کا جمنا، بلڈ پریشر میں اچانک کمی، شدید خون بہنا اور دل کی خرابی شامل ہے۔ دیگر علامات میں گردے کی خرابی، انتہائی متلی اور الٹی شامل ہیں۔ اس کے کاٹنے کی علامات انتہائی تیزی سے شروع ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ کچھ افراد میں صرف 2 منٹ کے اندر انتہائی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کا زہر عام طور پر اپنے شکار کے دل پر حملہ کرتا ہے۔ اگرچہ اینٹی وینم 1956 کے بعد سے دستیاب ہے، لیکن اس کا زہر اتنی تیزی سے اثر کرتا ہے کہ اینٹی وینم کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی اور انسان جلد ہی موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے ان لینڈ تائیپین۔ تائیپین ایک انتہائی زہریلا سانپ ہے جو آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے۔ آج کے دور میں اسے دنیا کے مہلک ترین سانپوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ تائیپین کی بیشتر نسلیں آسٹریلیا کے ساتھ ساتھ پاپوا نیو گنی میں بھی پائی جاتی ہیں۔ تائیپین کے زہر میں اعلیٰ سطح کے نیوروٹاکسن ہوتے ہیں۔ تائیپین کے کاٹنے سے اکثر متاثرہ فرد کا اعصابی نظام مفلوج ہو جاتا ہے اور خون جم جاتا ہے، جس سے خون کی رگوں میں خون کا مناسب بہاؤ رک جاتا ہے۔ سر میں درد، متلی، فالج تائیپین کے کاٹنے کی عام علامات ہیں۔ اس کے کاٹنے کے 2 سے 6 گھنٹے کے اندر کبھی بھی فالج ہو سکتا ہے۔
1956 में इसकी जहर की एंटी वेनम की तैयारी से पहले सिर्फ 2 अफराद के बारे में ये बताया जाता है कि वो सांप के काटने से बच गए थे, लेकिन इसके एंटी वेनम को इस्तेमाल करने के लिए वक्त बहुत मुख्तसर होता है, लिहाजा फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद लेना नागजीर है, वरना इंसान की मौत यकीनी है। दूसरे नंबर पे है ब्लू क्रेट। ब्लू क्रेट एक इंतहाई जहरीला सांप है। ये तकरीबन 6.6 फुट तक लंबा हो सकता है और इस पर नीले और काले रंग की पट्टियां होती हैं। ब्लू क्रेट बुनियादी तौर पे एशिया में पाया जाता है। ये बुनियादी तौर पे चूहे और रेंगने वाले जानवर खाता है। साइंसदानों के मुताबिक ब्लू क्रेट अपनी रहायशगाह के लिए खेतों, सुराखों और यहाँ तक कि घरों को तरजीह देता है। ब्लू क्रेट पानी वाले इलाकों को भी पसंद करता है और अक्सर नदियों, झीलों और तालाबों के करीब पाया जाता है। ये भी पता चला है कि ब्लू क्रेट अक्सर रात को शिकार करता है। इस सांप का जहर इंतहाई ताकतवर है और इसमें इंतहाई ताकतवर न्यूरोटॉक्सिन शामिल है। इसका जहर अपने शिकार के मस्कुलर सिस्टम को मफलूज कर देता है। ये जहर इंसान के बोलने या वाज़िया तौर पर सोचने की सलाहियत पर बराह रास्त हमला करने के लिए जाना जाता है। ब्लू क्रेट का जहर इंसान के सांस के निज़ाम पर भी हमला करता है, जिसकी वजह से 4 घंटे के अंदर सांस ना लेने की वजह से दम घुट जाता है। इसके काटने की दूसरी अलामात में फालिज, शदीद पेट में दर्द और अंधापन शामिल है। दूसरे सांपों के बरअक्स जैसे कि चाइनीज वाइपर, जो अपने काटने में 40 से 70 मिलीग्राम तक जहर पैदा करता है, ब्लू क्रेट सिर्फ 10 मिलीग्राम जहर पैदा करता है, लेकिन इसकी छोटी सी मिकदार भी इंतहाई खतरनाक है। अगरचे अक्सर ब्लू क्रेट के काटने से ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, अगर इलाज ना किया जाए तो 4 घंटे के अंदर मौत वाक़या हो जाती है। ब्लू क्रेट के काटने की वजह से अमवात की शरह हैरत अंगेज तौर पे 70 से 80% तक है। दोस्तों, पहले नंबर पे है बेल्चर्स सी स्नेक। बेल्चर्स सी स्नेक एक इंतहाई जहरीला सांप है। ये सांप दुनिया का सबसे ज़्यादा जहरीला सांप समझा जाता है। इस सांप का साइज़ निस्बतन छोटा होता है। ये आम तौर पे बहरे हिंद, फिलीपाइंस, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये आम तौर पर चट्टानों के साथ पाया जाता है और पानी के अंदर 8 घंटे तक अपना सांस रोक सकता है। मौजूदा मुशाहिदात से पता चला है कि ये सांप आम तौर पे छोटी मछली खाता है। ये सांप इतना जहरीला है कि एक ही बार काटने से 30 मिनट से भी कम अरसे में इंसान की मौत वाक़या हो सकती है। साइंसदानों के मुताबिक इसका जहर इनलैंड ताइपैन के जहर से 100 गुना ज़्यादा ताकतवर है। खुशकिस्मती से ये सांप इंसानों पर कम ही हमला करता है। साइंसी मुतालियात से पता चला है कि ये सांप अपने जहर की मिकदार पर काबू पा सकता है और अपने जहर छोड़ने की सलाहियत से सिर्फ 1/4 ही जहर छोड़ता है। इसके जहर का एक कतरा इतना ताकतवर है कि इससे 1800 अफराद हलाक हो सकते हैं। इसके काटने की आम अलामत इंतहाई मतली, उल्टी, सर दर्द, इसहाल, पेट में इंतहाई दर्द और चक्कर आना है। दीगर अलामात में फालिज, पट्ठों की खराबी, इंतहाई खून बह जाना, हिस्टीरिया, सांस की खराबी और गुर्दों की नाकामी शामिल है। अगरचे सांप के जहर की एंटी वेनम मौजूद है, लेकिन मौत की रोकथाम के लिए फौरी तौर पर इलाज ज़रूरी है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।